वरीशा इस घर में महक के लिए रास्ते खोल देती है कि वो उसकी माँ के तौर पर यहाँ आ जा सकती है। वरीशा कहती है कि मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता और मेरा जब दिल करेगा तो मैं अपनी माँ से मिल लूँगी, क्योंकि मेरा बाप बहुत जालिम है और वो मुझे मिलने नहीं देता। तो इस पर नानू कहती है और मुख्तियार साहब भी कहते हैं कि ठीक है, आप मिल लिया करो। तो अब तो महक के लिए रास्ते भी आसान हो चुके होते हैं। मेहरुन्निसा बहुत ही परेशान होती है कि ये दोनों माँ बेटियाँ तो इस घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही होती हैं। वो ऐसी थोड़ी बात मुख्तियार को भी बताती है, तो मुख्तियार कहता है कि नहीं, ये भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, और वो उनकी बात पर कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देते। उधर महमूद ये मुकम्मल प्लानिंग करके बैठा होता है कि उसने शफ़ा को किस तरह से ब्लैकमेल करना है। वो शफ़ा को बहुत ज़्यादा डरा देता है और कहता है कि तुमने अगर वहाज से शादी की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूँगा। ये तो वरीशा का हक है, वो आपस में कज़न है, तो उनको आपस में एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करो और तुम साइड पे हो जाओ। नहीं तो तुम नहीं जानती कि मैं किस कदर बुरा इंसान हूँ। तो शफ़ा उसकी बातों में आ जाती है और वहाज से वो शादी के लिए इनकार कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो इस पर वहाज कहता है कि आखिर क्या बात है, आप क्यों नहीं बता रही हो मुझे। तो शफ़ा कहती है कि बस मेरा दिल नहीं करता। हालांकि वो तो उसकी जान की हिफाजत कर रही होती है, क्योंकि वो महमूद से बहुत डर चुकी होती है कि महमूद निहायत ही बुरा इंसान है और वहाज के साथ कुछ गलत ना कर दे। महमूद वहाज का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है ताकि इसको रास्ते से हटाया जाए और सारी दौलत पर किस तरह से वरीशा का कब्ज़ा और हम सब मिलकर अय्याशियाँ करें। लेकिन इसमें महमूद कामयाब नहीं होता, क्योंकि वहाज ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी होती है और वो इसके चुंगल में आने वाला नहीं है। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़्यादा चोटों से बच जाता है। लेकिन जब ये वरीशा को पता चलता है कि वहाज का एक्सीडेंट हो गया है, पहले तो वो सबके सामने बहुत ड्रामा करती है और अंदर ही अंदर से वो खुश हो रही होती है कि इसका जो इतना गरूर था अब खाक में मिल जाएगा। और अब महमूद साहब दोनों बीवियों को पागल बना रहे होते हैं, इधर महक को और उधर दूसरी तरफ वहाँ पर रंग रंगलियाँ मना रहे होते हैं। और फरीशा ने अब तो ठान ली होती है कि इस घर को किस तरह से तबाह व बर्बाद करना है और अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही होती हैं। वो इस काम में अपने साथ ड्राइवर को भी मिला लेती हैं और उसे बहुत सारे पैसे दे देती हैं। उससे जहाँ जाना होता है और महमूद साहब से जब भी मिलना होता है तो वो मिल लेती हैं। लेकिन वहाज मुसलसल इन्हें ट्रैप कर रहा होता है। वरीशा शफ़ा को भी खरी खरी सुना देती हैं कि आप लोग हमारी दौलत पर काबिज़ हो गए। आपके बाप ने मेरे बाप के बिज़नेस पर कब्ज़ा कर लिया मीठी मीठी बातें करके, और अब आप इस घर में आ गई हो, तो अब क्या होगा। तुम तो हमारी सारी दौलत के पीछे हो। तो ये सारी बातें सुनकर शफ़ा को बहुत ही बुरा लगता है और वो जाकर शीरी को बता देती है। शीरू फिर मेहरुन्निसा से बात करती है और दोनों भी जान के पास चले जाते हैं कि इस वरीशा ने ये कहा है। तो वरीशा कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की दादो, ये जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दादो कहती हैं कि जी हाँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तो शीरी कहती हैं कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, इसने शफ़ा को यही सब कुछ कहा है और वो वहाज को भी बता दे।